अच्छा, क्या आप भी वही पब्लिक हैं जो थोड़ा सा पैसा जमा होते ही सीधा बैंक की तरफ दौड़ते हैं और सोचते हैं चलो भाई पैसा सेफ है और थोड़ा ब्याज भी मिल जाएगा? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए एक बुरी खबर है बॉस। बैंक में पैसा रखना और तकिए के नीचे पैसा रखना अब लगभग एक जैसा ही है, क्योंकि बैंक आपको सालाना सिर्फ 6% से 10% तक ब्याज देता है, जबकि बाजार में प्याज मिर्च से लेकर हर चीज़ के दाम 14% से 16% की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मतलब साल के अंत में आपके पैसे की वैल्यू बढ़ती नहीं बल्कि घट जाती है। आसान भाषा में कहें तो आप हर साल थोड़ा थोड़ा गरीब हो रहे हैं। इसलिए आज मैं आपको ऐसी 5 जादुई छड़ियों के बारे में बताऊंगा जो आपकी जेब को हमेशा भारी रखेंगी। तो चलिए गरीब रहने के दिन खत्म करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जिसे देखते ही हम सबकी आंखें चमक उठती हैं, वो है सोना। राजाओं महाराजाओं के समय से इसकी कीमत चली आ रही है। पैसे की कीमत कम हो सकती है, सरकार नोटबंदी कर सकती है, लेकिन सोने की कीमत रॉकेट की तरह ऊपर ही जाती है। लेकिन सावधान, इन्वेस्टमेंट का मतलब गर्लफ्रेंड या पत्नी के लिए सोने के गहने खरीदना नहीं है। उसमें मेकिंग चार्ज ही आपका मुनाफा खा जाएगा। निवेश करना है तो गोल्ड बार, कॉइन या डिजिटल गोल्ड खरीदें। मुश्किल समय में यही आपका असली दोस्त होगा। दूसरी संपत्ति है रियल एस्टेट यानी ज़मीन। दुनिया की आबादी बढ़ रही है, लेकिन ज़मीन तो नई बन नहीं रही, इसलिए डिमांड बढ़ रही है और सप्लाई फिक्स है। और इकोनॉमिक्स का सीधा नियम है, ऐसी चीज़ों की कीमत बढ़ती ही है। अब आप कहेंगे भाई मेरी जेब में तो मच्छर उड़ रहे हैं, मैं ज़मीन कैसे खरीदूं? अरे भाई टेंशन क्यों लेते हो? आज के ज़माने में हज़ारों लोगों के साथ मिलकर सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये लगाकर भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हिस्सेदारी खरीदी जा सकती है, जिसे रीट कहते हैं। मतलब पूरा पिज्ज़ा नहीं खरीद सकते तो एक स्लाइस तो खरीद ही सकते हैं, है ना? तीसरा तरीका सुनकर कुछ लोगों को हार्ट अटैक आ सकता है, वो है शेयर बाजार। लोग कहते हैं ये जुआ है। हाँ, अगर आप बिना समझे शेयर खरीदते हैं तो वो जुआ ही है। लेकिन अगर आप देश की बेहतरीन कंपनियों के पार्टनर बनना चाहते हैं तो इससे बेहतर तरीका नहीं। वॉरेन बफेट कहते हैं सारे अंडे एक टोकरी में मत रखो। इसलिए अगर रिस्क कम लेना चाहते हैं तो इंडेक्स फंड में निवेश करें। मतलब देश की टॉप 30 कंपनियों में एक साथ पैसा लगाएं। जहां बैंक आपको 6% से 10% देता है, वहीं शेयर बाजार लंबे समय में 15% से 20% तक रिटर्न दे सकता है। चौथी संपत्ति ऐसी है जिसे किसी बाजार से नहीं खरीदा जा सकता, वो है आपकी खुद की स्किल यानी हुनर। दुनिया बर्बाद हो सकती है, शेयर बाजार गिर सकता है, लेकिन अगर आपको तैरना आता है तो आप डूबेंगे नहीं। बैंक में पैसा जमा करने से पहले अपने दिमाग में पैसा जमा करें। नया कुछ सीखें, वीडियो एडिटिंग, कोडिंग या मार्केटिंग। याद रखिए, महंगा फ़ोन खरीदने से जेब खाली होती है, लेकिन हुनर सीखने से जेब भरती है। पांचवी और मेरी सबसे पसंदीदा संपत्ति है डिजिटल कंटेंट। आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है मैं सो रहा हूं या घूम रहा हूं, लेकिन YouTube मुझे पैसा दे रहा है। इसे कहते हैं पैसिव इनकम। आज ही एक YouTube चैनल शुरू करें या ब्लॉग लिखें या कोई छोटा ऑनलाइन बिजनेस शुरू करें। शुरुआत में मेहनत होगी, लेकिन एक बार सेट हो गया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। सोते सोते भी पैसा आएगा। तो दोस्तों, सारी जिंदगी गधे की तरह मेहनत करेंगे या पैसों की पीठ पर बैठेंगे, फैसला आपका है। बैंक में सिर्फ इमरजेंसी फंड रखें, बाकी पैसे को काम पर लगाएं। अगर वीडियो देखकर लगा कि दिमाग की लाइट थोड़ी तेज हुई है तो लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि इन 5 में से कौन सा तरीका आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।